मैडॉक लेके आता है कॉमेडी, हॉरर, फिर थोड़ा सा देशभक्ति। तो भाई हमारे एक स्काई फोर्स आई थी, उसके बाद 21 आ रही है। उससे पहले छावा भी दी थी, छावा भी दी थी। देशभक्ति प्लस डिवोशनल कह सकते हो या फिर रीजनल कह सकते हो, रीजनल कह सकते हैं, है ना। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है और अच्छी जगह चल रहे हैं, मतलब सही चीजें पकड़ रखी हैं ताकि अच्छे से ग्रो भी करें। मेन जॉनर्स पकड़ हाँ, रखे हैं बहुत जिसमें बढ़िया। व्यूज भी आते हैं लोग और पसंद अच्छे करते अटेंशन हैं। लेके आते हैं। और उन जॉनरा में ये भी खास बात होती है कि वो अच्छे गानों को सम्मिलित करा जा सकता है, क्योंकि देशभक्ति ही चलता है, लव सैड चलता है या फिर कॉमेडी भी चलती है, कॉमेडी वाले गाने भी चलते हैं, तो वो सब चीजें हैं। तो कॉमेडी में भी लव एंगल होता ही है, तो लव सॉन्ग तो बनता है ना मेरे भाई, वो चीज है। बाकी कास्ट यहाँ पे धर्मेंद्र जी हैं, क्या बात है, जयदीप पहलावत जी है, क्या बात है, जट बिल्कुल। और अगस्त नंदा जी हैं, तो बहुत अच्छी चीज होगी यहाँ पे। डायरेक्टेड बाय श्री राम राघवन, प्रोड्यूस्ड बाय दिनेश विजन, जो कि हमारे हैं ही मैडॉक वाले बंदे। तो क्या लगता है भाई, कैसे होने वाली है? भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि 21 जवान है, तो भाई ट्रेलर में तो कहीं ना कहीं अब शहीदी हो गई, उनकी शहादत दे दी और उन्होंने। बहुत जोश भरा होगा। हाँ, जोश भरा भी होगा और साथ में बहुत ब्रूटल भी होगा कि भाई अपने जवानों को यार मैं नहीं देख सकता गोली लगते हुए यार। फैक्ट्स। और वहां पे उनकी शहादत है तो यार सर गर्व से ऊंचा भी होगा लेकिन दुखी भी होगा। दुखी होगा और कहीं ना गाने बहुत अच्छे आएंगे भाई, ये भी देशभक्ति के लिए तो हमेशा भाई। तो चलते फिर देखते हैं सीधे इसको और इसको रिएक्शन देते हैं। रिव्यू का वेट करना, रिव्यू जरूर आएगा और रिव्यू अच्छे से देखना, वहाँ पे अच्छे से बात होती है। हाँ, ये लेट्स गो, अभी चलते हैं। लेट्स गो। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर हमारी रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र दिलवाया। अगला परमवीर चक्र हमारी रेजिमेंट के लिए मैं लेकर आऊंगा। ये नंदा जी होंगे कोई। आज से हर एक कैडेट 2 घंटे के लिए प्रैक्टिस करेगा आउटसाइड देयर टाइम टेबल। आई थिंक पिछले 20 सालों में नहीं हुआ, वो अब होगा। आई ट्राइड माय बेस्ट टू बी अ लीडर हु विल मेक यू प्राउड। क्या बात है। आइए मैं मुझे भी आर्मी में ज्वाइन करना है तुम्हारी तरह। डॉक्टर, कैप्टन, क्या? क्षेत्रपाल। बॉर्डर पे हालात बहुत नाजुक है। मॉम, आई एम गोइंग टू वॉर। मेरे बहादुर, शेर की तरह लड़ना। क्या बात है। ये मेरा टैग है। टैंक तुम्हारा घर है, जितना साफ घर रहेगा उतना साफ दिमाग रहेगा। सही बात है। तो जंग के मैदान पे गोल्फ खेलेंगे आप? जीतने के बाद लाहौर में। क्या बात है। छोटा था ना तो मुझसे आर्मी बाजी। की कहानियां सुना कर। धर्मपाली शायद आपके उन किस्सों ने ही उसे जाबाज बना दिया। और वो जाबाज अब एक किस्सा बन गया। यहाँ पे दिल। आपका बेटा न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि पाकिस्तानी फौज के लिए भी एक मिसाल है सर। क्या बात है। किससे पूछूंगा उस दिन वो पीछे क्यों नहीं हटा? हम फौजी हैं, जस्ट पीछे नहीं हटते। ऑर्डर तो उसे भी मिला था। अरुण, तुम्हारा टैंक चल रहा है। Abandon tank right now. No sir, I will not abandon my tank. My gun is still working. I'll get these bastards. नाइस। इंटेंसिटी बहुत सही। क्या शिट बात है। भाई, वाह। शिट। हैप्पी बर्थडे अरुण। थैंक यू सर। उमर 21 ओह से लड़ाई होने वाली है। ओके। तो 21 जवान नहीं थे, 21 उम्र थी। 21 उम्र थी भाई। ये गलत कॉन्सेप्ट था फिर। बिल्कुल, क्योंकि वही थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है 120 बहादुर से, और ये 21 उम्र भाई 21। क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। 21 की उम्र में कोई शहीद हो गया। वहां पे हमारे भगत सिंह जी थे, बाजी, वो भी बहुत कम उम्र में उनकी शहादत हुई थी। और भाई उनको देश याद करता है, हम याद करते हैं, हर कोई, जितने भी युवा है ना, यूथ है, वो सब याद करते हैं। ऐसे ही मुझे लगता है रियल स्टोरी बेस्ड होगा 100% ये। और बहुत सही एक्शन दिखाया भाई। मतलब फीलिंग भी जगा दी देशभक्ति वाली, और वो एक इंटेंसिटी भी दिखा दी भाई। मेरा दिमाग वहां पे खराब हो गया जब वो टैंक के अंदर वो मोर्टार घुसा है भाई। क्या बात है।
वो क्या शॉट था, क्या और सोचा है। वो स्किन से मतलब होता क्या है कि आप उसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए ऐसी जगह पे जनरली वीएफएक्स यूज नहीं करते हैं तो अनरियल दिखता है वो, लेकिन वो कितना सही दिखाया है, स्किन फाड़ते हुए निकला है वो, फिर अंदर तो ब्लास्ट हो गया जनरली। क्योंकि जब भी इस तरह का कोई भी शॉट आता है तो ऑब्वियसली क्या दिखाते हैं, भाई फायर करा और वहां से लग गया, जहाँ पे लगा और फट गया बस। लेकिन भाई पहली बार किसी ने इतना डीप सोचा है कि हमको जाते हुए दिखाएंगे, स्लोमो में दिखाया है। देखो यार, स्लोमो ऑलवेज बिल्ड्स अप सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। बिल्कुल, तो वही चीज यहाँ पे एक्शन को उसी में इन्वॉल्व कर दिया। जैसे कि मोटार वो जो भी था, वो बैलिस्टिक जो भी चीज थी, वो गोली थी या गोला था, वो जैसे ही निकला वहां से उसको स्लोमो में दिखा दिया, फिर उसका इम्पैक्ट दिखाया जो फ्रिक्शन की वजह से वो फेस पे। भाई अमेजिंग, ये होती है डिटेलिंग। और मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा बजट वाली होगी, क्योंकि यार नए एक्टर से बट हो भी सकता है मैडॉक फिल्म से भाई, लेकिन भाई नेवर एवर चैलेंज देम। इन्होंने बहुत अच्छी ये चीज करी कि इन्होंने एक यंग गाय को दिखाना था तो एक नया चेहरा दिखाया, किसी पुराने को नहीं लेके आए, ताकि इस नए चेहरे को लोग एक्सेप्ट कर सके, पहली चीज। और ये बहुत ज्यादा ईशान खट्टर की तरह भी लगते हैं, किसी शॉट में लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद कोई वेब सीरीज वगैरह कुछ करी है, हो सकता है वेब सीरीज करी होगी। ये स्टारगेट तो नहीं है? नहीं यार, नंदा से लग रहा है मेरे को यार। नंदा मुझे पता नहीं क्या भाई, मेरे को ऐसा वाइब सी आ रही है। बाकी आप बताना क्या ये स्टारकिड है क्या, ये स्टारकिड है या फिर कहीं और से इनका बॉलीवुड में लिंक है, कनेक्शन है कोई, आप बताना। अगर नहीं है, मैडॉक के साथ फिल्म आ रही है भाई, फिर तो सैल्यूट है कि टैलेंट है, रियल टैलेंट है बिल्कुल। क्योंकि भाई ठीक है, पहली मूवी मिल जाती है स्टार किड्स को, बट वो सस्टेन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट। ठीक है, स्टार किड्स है, लेकिन उनको छोड़ते साइड में भी रियल टैलेंट की बात करते हैं भाई। बहुत ही एक अच्छा कास्टिंग धर्मेंद्र जी को एज क्योंकि यार धर्मेंद्र जी के साथ एक फील जुड़ी हुई है लोगों की, बिल्कुल। तो उनको दादा दिखाना कि यार उनकी परिवार के उम्र भी वैसी है, इस टाइम कैरेक्टर जो बॉडी का जो वो स्टेटस है उनका भी, जो मेडिकली या बायोलॉजिकली अब इनकी जो उम्र दिखती है फेस पे, वो लगता है कि भाई इन्होंने अपने पोतों को ना कहानी सुनाई होगी अगर वो आर्मी में थे तो। मैं वही सोच रहा था धर्मेंद्र जी, मैंने इनको बॉर्डर पे लड़ते हुए ना दिखा देंगे, मैंने कहा कैसे कर पाएंगे। लेकिन अच्छी चीज है, जयदीप अहलावत जो थे वो भी हमारे एक आर्मी ऑफिसर ही हैं, और वो कहीं ना कहीं उनसे एक सवाल रह जाता है कि यार, क्योंकि उनको नहीं पता कि भाई जो हमारा पोता है वो बॉर्डर पे गया है, वहां पे वो जंग लड़ रहा है, तो वहां पे वो उसके मन में क्या चल रहा होगा, उसके साथ एक्चुअली में क्या हुआ होगा, किसी को नहीं पता। सही बात है, और एग्जैक्ट चीजें बताई भी नहीं जाती हैं भाई, सिर्फ परिवार को बताई जाती है। और अगर परिवार में बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग नहीं, मतलब वो जो झेल ना पाए वैसे लोग नहीं है अगर, या कोई भी एक बंदा जिम्मेदार है होता है ऐसा जो झेल ले, जिसको पता हो सच्चाई, तो उसको बताई जाती है। जनरली मेल को बताई जाती है, ना कि फीमेल्स को, क्योंकि भाई जंग में तो भाई ब्रूटली होता है सब कुछ, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर का मतलब वही है कि भाई साहब कुछ भी हो सकता है, बॉडी अलग भी हो सकती है, चीथड़े भी हो सकते हैं, सिर्फ गोली से भी मौत हो सकती है। तो वो चीज है। और वो वाली चीज क्या कहीं ना कहीं कि उसके बाद से मौका था, उसको भी ऑर्डर्स मिले थे कि ब्रो स्टेप बैक, मैंने तो टैंक में आग लग चुकी है, लेकिन नहीं, बोला कि भाई मारूंगा इनको, गन में तो दम है ना, टैंक काम नहीं कर रहा, गन तो चल रही है ना। वो चीज, वो एक जज्बा, वो एक जुनून, वो चेहरे पे दिखना है एक्टर के, वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग वहां पे दिखी है, क्योंकि वो दिखी है वहां पे कि गुस्सा भी है, और जब इंसान को ज्यादा गुस्सा आता है हल्का सा आंखों में आंसू भी रहते हैं कि मैं बस कुछ कर दूं, वो वाला चीज थी, और वो दिखती भाई बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल वाह यार, मैं इस बंदे से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अगस्त्य नंदा से कि भाई इतनी अच्छी एक्टिंग करेगा, लेकिन वाइब आ रही थी वो चीज। जैसे उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में था, जो विक्की कौशल का जो कैरेक्टर था, जो एक इम्पैक्ट था उनकी एक्टिंग में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे झलकी है थोड़ी सी, एटलीस्ट उस वाले शॉट में, जब वो टैंक वाला शॉट था जो भाई ने बताया। तो ये चीजें होती है कि इफ यू आर रियल टैलेंट ब्रो, सो यू विल सस्टेन एनी हाउ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दिखाई दोगे ना उसको। फिल्म में कोई शॉट तो ऐसा होगा जो सबका फेवरेट हो जाएगा, तो वही चीज होती है, उसमें इम्पैक्ट दिखता है, आपकी एक्टिंग का वो स्किल्स दिखती है। बाकी आप बताना कि भाई इसके बारे में और क्या इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपके पास है। और भाई एक्टर्स की हमने बात कर ली, मूवी की बात कर ली, और बीजीएम की मैं बात करना चाहूंगा भाई। कैसा भी है, बीजीएम बहुत बढ़िया था भाई। किसी भी चीज को हम नजरअंदाज कर दे, लेकिन बीजीएम नहीं हो सकती, क्योंकि वो इतना सही इम्पैक्ट दे रही थी ना, सही टाइम पे, सटीक बिल्डअप भी होता है, फिर जहां पे शॉट होता है वहां पे एक पंच आता है, हिट आती है, सिनेमैटिक हिट भाई। वो एक अचानक से आपको ना, मतलब जैसे होता है ना कि बीपी थोड़ा बढ़ता रहेगा, फिर अचानक से फटेगा कुछ, तो वैसा ही सीन। बीजीएम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं फिर ये ऐसे भी करते हैं कि भाई एक राइस लेके आएंगे और पॉज कर देंगे,
हाँ, ये क्या हुआ, झटका लगता है शरीर को, ये तो क्या वहां हुआ पे है? एक ब्लैंक सा आएगा, मतलब माइंड सोचना चाहेगा, ढूंढता है कि क्या हुआ, क्या होने वाला है, लेकिन वो सोच नहीं पाएगा कि कानों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आंखों को कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो समझ आने का नहीं, तो वो एक ब्लैंक स्पॉट सा हो जाता है, तो वो डाला जाता है इंटेंशनली सिनेमैटिक वो बहुत अच्छी बनाने चीज के है। लिए। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ओरिजिनल सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड स्कोर व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स, तो ओरिजिनल स्कोर मतलब हो और सकता है ओरिजिनल कि साउंड्स तो कहीं ना कहीं इन्होंने रिमेक या तो इंस्पिरेशन लिया है या फिर रिमेक किया है, बाकी वो तो म्यूजिक पता वगैरह यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, कोई हाँ। म्यूजिक डायरेक्टर नहीं दिख रहा है भाई यहाँ पे, तो भाई फिर तो वो चीजें रिवील होंगी थोड़े दिनों बाद। ये भी लग रहा है नहीं है टी सीरीज के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, क्रेडिट्स नहीं देना चाहते हैं भाई साहब, थोड़ा बहुत क्रेडिट्स दे दिया करो यार। ओके, सो म्यूजिक पार्टनर सोनी म्यूजिक, डैम, चलो चलो चलो, तो हो सकता है इन्होंने सोनी को इसलिए लिया हो क्योंकि वो तो ब्लॉक कर देता है क्योंकि भाई जो ओरिजिनल की बात हुई है वो शायद राइट्स सोनी म्यूजिक रखता होगा अपने पास, तो इसलिए सोनी को दिया होगा। बाकी आप बताना आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा इन डेप्थ तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दो टाइम स्टैम्प के साथ कि ये वाला पार्ट अच्छा लगा। रिएक्शन जरूर जाके देखो दोबारा से, और तब रिव्यू देखो तो आपको जरूर उसका एक सीक्वेंस पता चलेगा। बाकी मजा आया हमें भी देख के, आपको कैसा लगा बताइए दोगे आप कमेंट सेक्शन में। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आते हैं, ठीक है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन द रिएक्टिंग टू साइनिंग ऑफ, बाय।